जय योगेश्वर। बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और 48वां श्लोक 48। योगस्थः कुरुकर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है, समान भाव से। तो सिद्धि और असिद्धि में सम होने पर आसक्ति का त्याग तो उसमें ही आ जाता है। फिर यहाँ अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने के लिए करने का क्या भाव है? तो इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोग के आचरण की प्रक्रिया बतलाई है। कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रह जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग द्वेष आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक है। इसलिए भगवान ने यह आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा है। जब समत्व का ही नाम योग है, तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत योग में स्थित होने की बात आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है? तो कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की स्वभाव समभाव में अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्म योग की अवधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। तो समत्व ही योग कहलाता है। इस कथन का क्या भाव है? तो इससे भगवान ने योग पद का पारिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धियों का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। तो भगवान ने यही कहा कि कोई भी क्रिया करो उसमें समत्व भाव होना चाहिए। फिर पशु हो, पक्षी हो, पंछी हो, मनुष्य हो, मानव हो, संबंधी न हो, उन सबके प्रति समभाव होना चाहिए। आइए भगवान को एक छोटा सा भजन अर्पण करके सत्संग को विराम देंगे। एकला जे आव्या मनवा
એકલા જવાના, સાથી વિના સંગી વિના એકલા જવાના, એકલા જવાના અમે એકલા જવાના, એકલા જવાના એકલા જવાના, એકલા જવાના મનવા એકલા જવાના, સાથી વિના સંગી વિના એકલા જવાના, એકલા જવાના અમે એકલા જવાના, એકલા જવાના એકલા જવાના. હે મા ભગવતી બાહિસરાવાળી અંબિકા, હે આદ્ય શક્તિ, हे माँ भगवती उमा, कोई ऐसी कृपा करो कि अब संसार में साप संताप से दूर होकर मन शांत हो. काळे जाने केडिये काया ना साथ दे, काळी काळी रातड़िये छाया ना साथ दे, काळे जाने केडी काया ना साथ, काळी काळी रातड़िये छाया ना साथ, काया ना साथ दे भले, छाया ना साथ दे भले, पोताना ज पंथे पोताना विना, साथी विना संगी विना एकला जवाना, एकला जवाना हमें एकला जवाना, एकला जवाना एकला जवाना. माँ भगवती सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन जीवन में उतरता नहीं, उतरे इसलिए कृपा करो. माँ हमको तार दो, आपने या एकला ने कीर्तार एकलो, આપણા જીવનો તેનો આધાર એકલો, આપણે એકલાને કીર્તાર એકલો, આપણા જીવોને તેનો આધાર એકલો. એકલા રહીએ ભલે વેદના સહીએ ભલે, એકલા રહીને ભેરું થાય બધાના, સાથી વિના સંગી વિના એકલા જવાના, એકલા જવાના અમે એકલા જવાના, જવાના અમે એકલા જવાના, એકલા જવાના અમે એકલા જવાના. મા ભગવતી બાહિસરાવાળી ઉમિયામાં, બાહિસરાવાળી અંબિકામાં એના ચરણોમાં પ્રણામ. आप सबना हृदय में बैठेली माँ भगवती ने प्रणाम. मैं इस 2.5 साल से इधर उधर घूमते घूमते अब थक गया हूँ इस संसार में. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब कुछ ऐसा रास्ता निकालो प्रभु
कि कुछ मन परम शांति को प्राप्त हो जाए। आपके चरणों में यदि मुझे लिया जाए तो भी मैं तैयार हूं। अब थक गया प्रभु, अब थक गया। माँ भगवती आपके चरणों में प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार।